अच्छा हसन अयूब, आज आप अरशद शरीफ की वालदा के साथ सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे, तो ये जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है उमर शाहिद हामिद और मोहम्मद अतर वहीद साहब की, आपका इस रिपोर्ट के बारे में क्या ख्याल है? देखिए, रिपोर्ट के हवाले से जो बात करें तो रिपोर्ट तो बड़ी एक अच्छी रिपोर्ट उन्होंने बनाई है, काफ़ी मेहनत की है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने भी कहा कि लगा है कि ये रिपोर्ट के ऊपर खासी मेहनत की है दोनों अफसरान ने। लेकिन ये रिपोर्ट, जैसे आपने कहा ना कि इसकी वक़्त नहीं है, यानी इसका जो हमें फ़ायदा इस केस के हमें उस तरह नहीं पहुँचेगा। उसकी दो बुनियादी वजहें, एक कि ये जो है ये फैक्ट फाइंडिंग है, ये कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। मतलब इन्वेस्टिगेशन हुई है लेकिन ये तहकीकात उस तरह के, ये चलान का हिस्सा नहीं बनेगी। तो चलान के हिस्सा जो चीज़ बनेगी वो अब JIT जो तश्कील दी जा रही है, जिसमें आज चीफ जस्टिस ने कहा कि ये हाई पावर होनी चाहिए और इसमें उन्होंने IB, ISI और FIA को लीडिंग रोल दिया गया है कि FIA ही, क्योंकि इंटरपोल के तौर पर पाकिस्तान में काम करती है, अगर इंटरपोल पाकिस्तान आएगी तो FIA तो इस तरह बैरूनी जितनी भी एजेंसियाँ हैं उनके साथ उसका एक कोऑर्डिनेशन है। रहा सवाल कि ये अज खुद नोटिस ताख़ीर से हुआ, बिल्कुल ताख़ीर ज़रूर हुई है, लेकिन बैकग्राउंड पे काम हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो HR सेल है वो बड़ा इफेक्टिव था और मेरी इत्ला है कि जो वालदा ने लेटर दिया उससे एक दिन कबल उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर की बनाई हुई ये 2 रुकनी टीम थी, इसको वो लेटर लिख चुके थे और इससे एडमिनिस्ट्रेटिवली वालदा का लेटर जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंचा था, वो HR सेल में गया था और उस HR सेल से चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट HR सेल में किसने दिया था? HR सेल में मैंने दिया था जी। तो आप इस तरह HR सेल में आपने दिया था। कुछ आपको डेट याद है आपने कब दिया था? ये जी अब आई कैन नॉट रिकॉल इट एग्जैक्टली कौन सी डेट थी, लेकिन वो मेरे पास डेट है लिखी हुई। तो आपका ये ख्याल है कि ये जो ताखीर हुई है, नहीं उसके बाद ताखीर क्यों हुई मैं वो बताता हूँ। फिर उसके बाद देखें जो HR सेल था वो एक्टिव हुआ, फिर वो PIMS के डॉक्टर से मिला, फिर वो उनके फ्रेंड से राब्ते किए, बहुत से लोगों ने राब्ते में आए, बहुत से लोग नहीं आए। फिर फैक्ट फाइंडिंग जो 2 मेंबर कमेटी थी इससे उनका राब्ता हुआ और इसके साथ साथ इनको उन्होंने टाइम दिया और उनको रिस्ट्रिक्ट किया कि आप इस टाइम के अंदर हमें रिपोर्ट जमा कराएं। फिर 2 दिसंबर का टाइम था, 2 दिसंबर के टाइम के ऊपर भी वो रिपोर्ट जब जमा नहीं हो सकी, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट के अगर आप जजेस की खुद जजेस की जगह अपने आप को रख के देखें तो बात यह है कि बहुत से माजी में ऐसे सो मोटो नोटिस नहीं है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच सके। जब कोई मंतकी अंजाम तक सो मोटो नहीं पहुंचता तो फिर ये अदलिया के ऊपर सवालात उठते हैं। फिर आपने बात करनी है जी सो मोटो लेने का फ़ायदा क्या हुआ, लेकिन अब जो सो मोटो लिया उन्होंने बड़ा सोच समझ के लिया और एक इतना एविडेंस मौजूद है कि इंशाल्लाह ये केस किसी मंतकी अंजाम को आपके ख्याल में FIR दर्ज कराने का हक अरशद शरीफ की वालदा का था या इस्लामाबाद पुलिस का था? ये हक अरशद शरीफ की वालदा को क्यों नहीं दिया गया? देखें जी, ये बिल्कुल उनकी वालदा का हक था और वालदा को ही FIR दर्ज कराने के लिए जाना चाहिए था। जो मैंने वफाकी पुलिस से बात की वो कहते हैं जी हमारे पास एप्लीकेशन नहीं आई। तो जब हमारे पास एप्लीकेंट ही नहीं आया तो हम फिर सरकार की मुद्दत ही हमारे पास एक ऑप्शन था, क्योंकि रात तक का टाइम हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बातें पता लगी कि जब उन्होंने उसी वक्त आनी थी ना जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलती, तो अरशद शरीफ की वालदा को तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हसूल में बड़ी मुश्किलात का सामना था। गुज़िश्ता रोज़ की बात कर रहा हूँ, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ भी कुछ जो हुकाम थे पुलिस वाले वो सुना गायब हो गए थे कि वालदा अगर आने वाली हैं तो उससे पहले ही वो पुलिस स्टेशन छोड़ चुके। तो ऐसी इस तरह की बातें, मतलब मैं खुद इस चीज़ का विटनेस नहीं हूँ, लेकिन ये बातें हम अच्छा एक